देखिए, ये प्रश्न हमारा यूपी टेट परीक्षा में संभावित प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे और ये हम कैसे 1 मिनट में करेंगे। ज़रा ध्यान से सुनिए, इसमें कहा एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 25% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? सबसे पहले ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या देखना है कि आप ये देख लीजिए कि टोटल अनुत्तीर्ण हैं या उत्तीर्ण हैं। अगर अनुत्तीर्ण हैं तो आपको केवल 2 ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहला एक ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। पहले में आप लिखिए अनुत्तीर्ण, तो 35% ये रहे, ये हमने माना मैथ वाला है सेक्शन, और ये वाला सेक्शन साइंस वाला है, और इसमें हुए हैं 25% और इसमें हुए हैं 35%। अनुत्तीर्ण है, ये फेल है, याद रखना। और ये दोनों विषयों में फेल ये भी हैं, अनुत्तीर्ण है, तो 10% अगर ये हैं तो ये आप यहाँ रखिए बीच में, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका अंतर घटाइए, क्योंकि 35 में टोटल में 10 में शामिल है, तो यानी केवल कितना बचा, 25% मैथ में हो गया, और 25 में से ये 10 माइनस कर दीजिए, यहाँ बचा 15% साइंस में। टोटल ये हो गया और 10 ये बीच वाला, तो यहाँ 25 और 10 35 10 15 यानी कि 50% हो गए अनुत्तीर्ण। और अगर अनुत्तीर्ण 50% होते तो टोटल बच्चे होंगे 100%, तो फिर टोटल 100% है, 50% अगर हमारे अनुत्तीर्ण हैं तो फिर उत्तीर्ण कितने बचे, 50%। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो 50% होगा। ठीक, देखते रहिए हमारे स्टार प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही हम प्रश्न लाते रहेंगे। तो इसमें है क्या, कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 3 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में चलते हुए आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में हमेशा याद रखना है, ट्रेन पर आधारित प्रश्नों में अगर विपरीत दिशा में तो चालें कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ क्या करना है कि भाई एक की तो चाल आपको दी गई है, ट्रेन की पूछी गई, तो ट्रेन की आप एक्स मान लीजिएगा और उस व्यक्ति की 3 है, ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल ही हो गई, दूरी 150 व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन सिर्फ अपनी ही दूरी को पार करेगी। तो इसमें 150 आप ऊपर रख लीजिएगा, और यहाँ बन गया ये समय, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या बन जाता है, समय बन जाता है। अब बस यहाँ थोड़ा समझने का पॉइंट ये मीटर में है, ये सेकंड में, जबकि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में। हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे 5/18 का गुणा करके। अगर आपको ये नहीं आ रहा 5/18 कहाँ से आया, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें ये है, ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 कट कर दो, 5 से ये 3 कट कर दो, ये ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54/x+3 बराबर हो गया 2। इस 2 से ये कट कर दो, ये आया 27, x+3 बराबर 27 यहाँ हो गया, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x वैल्यू हो जाएगी 27 - 3 बराबर 24, और ये रहा आपका आंसर बी, करेक्ट, ठीक है।